हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 14 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, पापा खो गए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं तो उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीजें होती हैं, कल्पना के संसार में वह बोलती है, चलती है और नाचती है। तो देखो क्या कहा गया है बेटा, हम कल्पना जो कल्पनाओं का संसार है बहुत विचित्र है। इसका मतलब कि अगर हम कुछ इमेजिन करते हैं, कोई कल्पना करते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि वो चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे कि अब हम कल्पना कर ले कि काश मैं उड़कर वहाँ पहुँच जाऊँ, तो ये कल्पना है। कल्पना में कुछ भी हम सोच सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो फैक्ट है या नहीं है, ये बात नहीं ध्यान रखते। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि मैं अपने पेन से बातें कर रही हूँ, मैं अपने गुड़िया से बातें कर रही हूँ ना। जैसे जो गर्ल्स होती है वो टॉयज के साथ खेलती हैं, गुड़िया के साथ खेलती है और उनसे बातें भी करती हैं। हालांकि गुड़िया निर्जीव है, वो नहीं बोलेगी, लेकिन क्या है, हमें उस समय जब हम कल्पना कर रहे हैं तो हमें वो सब महसूस होता है। तो क्या लिखा, उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीजें होती है, कल्पना के संसार में वह बोलती है, चलती है और नाचती है। कल्पना के समय वो सब कुछ पॉसिबल लगता है, हमें सब कुछ एक्चुअल में लगता है। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी बहुत ऐसे अनुभव किए होंगे। आपने भी बहुत कुछ ऐसे सोचा होगा कि मैंने यहाँ पे चला गया, मेरे लिए ये चीज़ आई, या कुछ भी कल्पना में हम कुछ भी सोच सकते हैं। प्रस्तुत पाठ, अब हमें इस वर्कशीट में चैप्टर के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, वो भी एक फैंटेसी यानी काल्पनिक घटना। जो प्रस्तुत पाठ दिया गया है, चैप्टर जिसकी आज हम वर्कशीट कर रहे हैं, उसका नाम है पापा खो गए, जो कि क्या है, काल्पनिक घटना है। मतलब कि सिर्फ सोची मनगढ़ंत घटना है, जहां बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा आपस में बात करते हैं। तो देखो क्योंकि काल्पनिक है इसलिए ये सब चीजें आपस में बात कर रही है। बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा आपस में बात करे, बट एक्चुअल में क्या है, देखो बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा बातें नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये कल्पना पर आधारित है इसीलिए ये सब आपस में बात कर रहे हैं। पाठ में एक लड़की भी है, पाठ में एक सजीव लड़की। ऐसे तो पेड़ भी देखो सजीव है, कौवा भी सजीव है, लेकिन सिर्फ बात नहीं करते ना। तो बोला गया कि पाठ में लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता। यहाँ पे क्या है, एक लड़की के बारे में भी बताया गया है इस चैप्टर में, जिसको अपने घर का रास्ता नहीं पता। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ही ढूंढ निकालती है, और उस लड़की की जो भी समस्या है, जो हम आगे वर्कशीट में देखेंगे, उसका समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ही निकाल देती है। बेटा निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती है, जो सांस नहीं ले सकती, उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव वस्तुएं। और सजीव वस्तुएं कौन सी होती है, जो सांस ले सकती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, सजीव वस्तुएं। तो आइए देखते हैं बेटा, पेड़ और खंबे के बीच संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा जो पहला संवाद मतलब जब दो लोगों की बात की जाती है तो उसे हम संवाद कहते हैं। तो यहाँ पे किन की बात हो रही है, पेड़ और खंबे की बात हो रही है। ठीक है, अभी मैं फिर बता देती हूँ, ये सब काल्पनिक घटना है। एक्चुअल में पेड़ और खंबे बात नहीं करते हैं, बट ये काल्पनिक घटना है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। तो आइए देखते हैं, पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, वो बिजली थी या आफत। तो यहाँ पे पेड़ खंबे से बात करते हुए कह रहे हैं कि एक रात मुझ पर भी गड़गड़ाती हुई बिजली आकर गिरी थी, कि एक रात ऐसा हुआ था कि मेरे ऊपर बिजली गिर गई थी। वो बिजली थी या आफत, तो बिजली थी या आफत मतलब कि एक मुसीबत थी मेरे लिए। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। अगर मुझे आज भी याद आ जाता है तो मेरा दिल धक धक करने लगता है। बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ लड़खड़ाता कितना गड्ढा पड़ गया था, वो कह रहा है, क्योंकि जब बिजली गिरी थी ना, तो कह रहा है जहाँ बिजली गिरी थी वहां पर क्या पड़ गया था, गड्ढा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अब जब कभी भी बारिश होती है तो मुझे उसकी याद आ जाती है और अंग थरथर कांपने लगता है। अंग थरथर कांपने का मतलब है कि मुझे बहुत डर लग जाता है। अब देखो खंबा क्या कहता है इस बारे में, ये तो पेड़ ने बोला, अब खंबा बोलता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता। अब खंबा क्या कहता है, देखो भाई मैं तो लोहे का ही बना हुआ हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ, वरना कोई भी इस तरह की बारिश, ठंडी धूप, तेल में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा। अब देखो खंबा है वो हमेशा खड़ा रहता है, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे धूप हो। तो खंबा कह रहा है कि अगर इतनी तेज बारिश, ठंडी धूप में कोई खड़ा रहे तो वो जरूर बीमार पड़ जाए। मेरी तो तबीयत ही लोहे की, मतलब मैं तो लोहे का बना हुआ हूँ, इसीलिए मैं बीमार नहीं पड़ता। पड़ जाएगा या नहीं, वो क्वेश्चन पूछे, देखो इतनी धूप में अगर खड़ा रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। तो कह रहा है कितने दिन बीत गए, जब से खंबा लगाया, कहता है कि कितने ही दिन बीत गए, कितनी ही रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी तरह से खड़ा हूँ, मैं तब से लेके अब तक यहाँ पर ऐसे ही खड़ा हूँ।
तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है बेटा। प्रश्न नंबर 1, किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है? किसे याद करके बेटा? जो वो बिजली गिरी थी उसको याद करके पेड़ का दिल आज भी धक धक करने लग जाता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए आंसर नंबर 1 बेटा, आसमान से गड़गड़ाती बिजली याद करके पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। कि एक दिन आसमान से गड़गड़ाती बिजली जब पेड़ पर गिरी थी तो उस बात को याद करके पेड़ का दिल आज भी क्या करता है? धक धक करने लगता है। आसमान से गिड़गिड़ाती बिजली जब पेड़ पर गिरी थी तो उसको याद करके पेड़ का दिल आज भी धक धक करने लग जाता है। आसमान से गड़गड़ाती बिजली को याद करके पेड़ का दिल आज भी धक धक करने लगता है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 2 क्या है? जहां बिजली गिरी वहां क्या हो गया था? जहां बिजली गिरी वहां क्या हो गया था बेटा? जहां बिजली गिरी वहां खड्डा हो गया था। तो आइए करते हैं उत्तर नंबर 2। तो देखिए उत्तर नंबर 2 बेटा, जहां बिजली गिरी वहां खड्डा हो गया था। जहां बिजली गिरी वहां खड्डा हो गया था। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता? बताइए बेटा, अभी हम वर्कशीट कर चुके हैं। क्योंकि खंबा क्या है? लोहे का बना है, इसीलिए खंबा बीमार नहीं पड़ता। अगर उसकी जगह कोई और हो तो वो ज़रूर इस मौसम में, तेज गर्मी सर्दी में क्या हो सकता है? बीमार हो सकता है। लेकिन खंबा क्या है? लोहे का बना हुआ है, इसीलिए बीमार नहीं पड़ता। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए आंसर नंबर 3, खंबा लोहे का बना होने के कारण बीमार नहीं पड़ता। देखो क्या कहा गया है? खंबा लोहे का बना होने के कारण बीमार नहीं पड़ता। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। आसमान में बिजली क्यों चमकती है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आकाश में वर्षा के कारण बादल छा जाने से तथा हवा के चलने से बिजली चमकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बेटा, गतिविधि। आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच की संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। तो बेटा आपको क्या करना है? किन्हीं भी दो निर्जीव वस्तुओं की संवाद, वो आपस में क्या किस तरह से बात कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। कोई भी आपके घर में कोई भी निर्जीव वस्तु है, आपने आपकी पेंसिल, रबड़, शार्पनर, इरेजर, आपकी कॉपी, इस तरह से किन्हीं भी दो निर्जीव वस्तुओं के बीच में यहाँ पे बात करते हुए आपको लिखने हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको करवा देती हूँ, बट आप एक्चुअल में वही लिखेंगे जो आपको लिखनी है। आपकी राइटिंग स्किल भी बच्चा अच्छी होनी चाहिए। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा प्रश्न नंबर 5, पेन। पेंसिल बहन कैसी हो? पेन ने क्या पूछा पेंसिल से कि पेंसिल बहन कैसी हो? पेंसिल, पूछो मत कैसी हूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे पिक्चर भी बना सकते हैं कि ये आपने क्या बनाया है बेटा? पेन बनाया है। और ऐसे आप एक पेंसिल की पिक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पिक्चर बना के और थोड़ा आपका अट्रैक्टिव लगेगा। तो पेन ने पूछा पेंसिल बहन तुम कैसी हो? पेंसिल कहता है पूछो मत कैसी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। अब आगे देखो क्या कहता है पेन, क्यों बहन क्या हुआ? पेन क्या कहता है? क्यों बहन क्या हुआ? पेंसिल, ये रवि मुझे काम करके इधर उधर फेंक देता है और मुझे सारा दिन घिसता रहता है। शॉर्पनर से घिसने पर मुझे बहुत दर्द होता है। तो पेंसिल क्या कहते हैं? देखो ये रवि है, जो रवि उस पेंसिल को यूज कर रहा होगा। तो रवि, देखो बेटा काल्पनिक है ये सब चीजें, इस बातों का ध्यान रखना। ये रवि मुझे काम करके इधर उधर फेंक देता है और मुझे सारा दिन घिसता रहता है। शॉर्पनर से घिसने पर मुझे बहुत दर्द होता है। ठीक है, अब देखो अब पेन क्या कहता है? पेन देखिए क्या कहता है पेन, हाँ बहन ये तो है, मुझे भी कई लोग बिना बात के चलाते रहते हैं और आराम भी नहीं करने देते। अब कुछ लोग पेन लेके यूं यूं घूम बिना मतलब की चीज़ें करते रहते हैं, पेंसिल को घिसते रहते हैं। तो ये पेन और पेंसिल की बीच के संवाद हैं जो आपस में वो बात कर रहे हैं। तो पेन क्या कहता है? हाँ बहन ये तो है, मुझे भी कई लोग बिना बात के चलाते रहते हैं और आराम भी नहीं करने देते हैं। पेंसिल, हाँ इनके कारण बहुत दुख होता है। क्या कहती है पेंसिल? क्या कहती है? हाँ इनके कारण हमें बहुत दुख होता है। पेन, हाँ मुझे भी बहुत दुख होता है। पेन क्या कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत दुख होता है। तो इस संवाद से बेटा काल्पनिक करने से में क्या है कि हमें बिना मतलब के पेन नहीं चलाना चाहिए, बिना मतलब के पेंसिल को घिसना नहीं चाहिए ना। तो एक बार फिर फटाफट देखते हैं जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो बेटा। आइए एक बार फिर देख लेते हैं। नंबर 1 पे पेन, पेंसिल बहन कैसी हो? नंबर 2 पे पेंसिल, पूछो मत कैसी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। उसके बाद नंबर 3 पर फिर पेन क्या कहता है? क्यों बहन क्या हुआ? नंबर 4 पे पेंसिल क्या कहती है? पेंसिल, ये रवि मुझे काम करके इधर उधर फेंक देता है और मुझे सारा दिन घिसता रहता है। शॉर्पनर से घिसने पर मुझे बहुत दर्द होता है।
अब पेन क्या कहता है इसके लिए? पेन, हाँ बहन ये तो है, मुझे भी कई लोग बिना बात के चलाते रहते हैं और आराम भी नहीं करने देते हैं। अब पेंसिल क्या कहती है इसके लिए? पेंसिल, हमें इनके कारण बहुत दुख होता है। पेन, हाँ मुझे भी इसलिए बहुत दुख होता है। तो बेटा ये थी काल्पनिक संवाद, ठीक है, ये था काल्पनिक संवाद। तो आप भी इसी तरह से कुछ और काल्पनिक संवाद यहाँ पर लिख सकते हैं और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।